पिछले हफ्ते मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन किया था, लेकिन इस हफ्ते मार्केट में थोड़ी बहुत हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि ये बताता है कि मार्केट में एक बार बुल और बेयर दोनों की ग्रिप काफी स्ट्रांग नहीं है। बुल्स तो कमजोर है ही, लेकिन बेयर्स की ग्रिप भी जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं कर पाएगा। बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर देख के आप ये नहीं कह सकते कि अगले वीक कुछ संभावनाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक्स वीकली एनालिसिस में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस के ऊपर और दो ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स जिनको मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं लेकिन ट्रिगर पॉइंट दूसरे हैं जहां हमें रिव्यू करना है, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्या बोलती है, क्या बुल्स और बेयर्स की ग्रिप जो है कैसे नजर आ रही है, वो हमें समझना होगा। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। चलते हैं यहां पर निफ्टी को देखिए। अच्छी बात और बुरी बात दोनों ही है यहाँ पे। अच्छी बात तो ये है कि आप पिछले हफ्ते जो है, मतलब इस हफ्ते आप रुके हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बुरी बात ये कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, यू हैव टू क्रॉस दीज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जोन में लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, जिसके ऊपर अगर आप आते हो तो थोड़ा बहुत बुल्स रिव्यू करेंगे। तब तक तो कोई भी बुलिश मूव की संभावना नहीं है। ऐसा लगता है साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो दिस इज द सपोर्ट एरिया, प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे 200 EMA धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि यहाँ पे 200 EMA के आसपास आएगा। सो आफ्टर दैट निफ्टी को एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइडवेज चलते रहोगे। 200 EMA के पास आने के बाद या तो तोड़ के खत्म करो कहानी, या फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाओ। सो यू हैव टू चूज वन वे। तो वो वन वे जल्दी हमें मिल सकता है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आइए आगे चलते हैं, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, ये 8 हफ्तों का जो लोअर लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दैट मींस बुल्स की ग्रिप तो यहां नहीं है। मंथली चार्ट वो भी एक बार साफ साफ बता रहा है, मंथली चार्ट कि आप दिसंबर के भी लोअर लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज दिसंबर मंथ क्लोज थी 26,129 पे। अभी आप जो है 26,129 की जो क्लोज थी और लो था 25,693, और अभी आप 25,694 पे ट्रेड कर रहे हो। तो दिसंबर के लोअर लेवल्स के आसपास आप ट्रेड कर रहे हो। मिड कैप को देखते हैं। बुल्स की उम्मीद फिलहाल जो है वो टूटी हुई है, एंड नेक्स्ट वीक के लिए बुल्स ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई मेजर टर्न अराउंड होगा। मिड कैप जो है ओवरऑल स्ट्रांग नजर आता है, बट स्टिल देयर इज नो सच ट्रेंड। ऐसा लगता है साइडवेज या टाइम पास चल सकता है। बड़ी अपसाइड के पोटेंशियल्स जो है वो थोड़े से कम नजर आते हैं। मिड कैप पे भी अगर आप देखेंगे तो देखो, यहां पे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, और इस टाइप से इस रेजिस्टेंस को काटने की 2 वेव ने अटेम्प्ट करी। अब ये जो एक लोअर लेवल्स बने थे, इनके टूटने पे शायद यहां पर और प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो व्हाट आर दीज लोअर लेवल्स, चलिए इनको मार्क कर लेते हैं। यहां पर ये लोअर लेवल है, इस पे आते हैं 58, यहां पे मैं लिख देता हूं 58,550 अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, ठीक है। आप 500 कर लो, चलो 58,500 ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। इनके नीचे लोअर लेवल्स होंगे। तब तक मिड कैप के अंदर किसी टाइप से कोई बड़ी मंदी भी नजर नहीं आती है, और तेजी का तो फिलहाल देखो कोई सवाल नजर आता ही नहीं है। ऐसा लगता है साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड विल कंटिन्यू। कोई बड़ी उम्मीद फिलहाल नहीं है कि नेक्स्ट वीक कोई बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द डेली चार्ट, ऐसा बोल रहा है, देखो यहां पे पीछे इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था, अप्रॉक्सीमेट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास, अगेन सपोर्ट लिया, फिर अब वापिस आ रहा है। तो यू हैव टू डिसाइड, मार्केट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो इस पॉइंट पे आप सपोर्ट ले लो, सपोर्ट लेके इंडिकेशन दो। अब सपोर्ट के बाद हमें इंडिकेशन कैसे मिलेंगे? जब सपोर्ट ले रहा है तो देखो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को काट रहा है क्या। तो जैसे ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एरिया इन अर्लियर, तो यहाँ पे इंडिकेशन आ सकते हैं कि यहाँ ऊपर जा सकता है। फिर यहाँ से वापस देखो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। हमें देखना है कि पिछला रेजिस्टेंस कौन सा था जिसको काट के ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। अभी हम आएंगे यहाँ पे, फिर कुछ करेंगे तो हमें कंफर्म होगा। फिलहाल की डेट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। सो नेक्स्ट वीक आई कांट गो विद सुपर हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बुलिश साइड, वो नहीं जा सकते हम। नाउ व्हाट अबाउट स्मॉल कैप? स्मॉल कैप 250 देखो पहले तो। ये देखो, मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर स्मॉल कैप 250 ने ना डबल बॉटम बना दिया है, ओके, एंड देयर शुड बी सम राइज फ्रॉम दिस पॉइंट। पॉसिबल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, यहाँ पे डबल टॉप भी तो बनाया था। तब किसी ने बोला था क्या कि डबल टॉप बन गया है, यहाँ से फॉल आएगी? कब किसी ने बोला था कि ये बताओ? नहीं बोला था ना। सो यू कांट से कि यहाँ से आएगा। तब मानो जब यहां से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की वेव चल जाए इस तरीके से, तब हम कह सकते हैं। तब तक तो मैं भी नहीं कह सकता, मेरे लिए भी बस का नहीं है, बिकॉज ये इंडाइसेस है। इंडाइसेस में ऐसे डबल बॉटम काम नहीं करते। ये इंडेक्स है, ये कोई स्टॉक नहीं है जिसमें हम डबल बॉटम का फॉर्मूला लगा देंगे। आगे समझो, यहां पर भी था, अब देखो इस टाइप से बना था,
बना था कि नहीं बना था, और फिर देखो एक रेजिस्टेंस कटने के बाद में हमें क्लियर हुआ कि हाँ कुछ हो सकता है, फिर भी आया। ओके, सो यू कांट से कि कोई बड़ा ट्रेंड आएगा, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वीक इन द मार्केट। अभी की डेट में संभावना इस चीज की ज्यादा है कि यहां से ऐसे आ सकता है, ना कि ऐसे। तो मैं आपको संभावनाएं दिखा रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अनदर चीज जो कि मार्केट क्या करता है, जब भी बेरिश मूड में होता है तो नीचे का काम निपटाता है। सो नीचे का काम ये निपटा दे तो बेटर नहीं है क्या? इवन ये क्यों मार्केट, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये क्यों मार्केट तो यहां भी नीचे का काम निपटाने आ सकता है। मार्केट है, ये कोई मजाक नहीं, मार्केट है। और जब तक ट्रेंड नेगेटिव होता है तब तक कुछ भी हो सकता है। आपको अगर ट्रेंड बुलिश साइड ही देखना है, आप इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आओ, फिर बात करेंगे। लगभग 16,500 600 के ऊपर मिड कैप इसमें, सॉरी स्मॉल कैप 250 में। अब स्मॉल कैप 100 देखना, उसमें क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया डबल बॉटम वाला डाउट। अब इस पे आओ, निफ्टी स्मॉल कैप पे, इसको समझना। ये निफ्टी हम स्मॉल कैप लिखते हैं 100। आओ इसको देखना। अब यहाँ तो डबल बॉटम नहीं दिख रहा ना कोई, यहाँ तो डबल बॉटम नहीं है फिलहाल, और स्मॉल कैप 100 का चार्ट है। यहाँ देखो, ये अभी जो हमारा लोअर साइड लेवल लगा था, ये लगा था दिसंबर में। मैं आपको सच बताऊं, इस टाइम इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ इस वेव में हो रही है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इस वेव में यहां पर इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। इस करेक्शन से आपको चले जाना था, यहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना था, तो नहीं किया तो हो रहा है और वही पेन देगा आपको। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम आप इस लेवल के ऊपर आओ वापस, तब हम सोचेंगे, दैट इज 17,600 अप्रोक्सीमेट, तब हम सोचेंगे कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। तब तक हम नहीं कह सकते। एंड लोअर साइड में ये वीक होने के बाद में और पेन हो सकता है। सो बुल्स की ग्रिप अभी फिलहाल यहां भी नहीं है। हम इसको वीकली चार्ट पे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको वीकली चार्ट पे भी दिख रहा होगा कि अभी फिलहाल इतनी सॉलिड ग्रिप नहीं है, बस खाली एक पोज आया है गिरावट में। ओके, तो ऐसा पोज तो यहाँ भी आया था। सो दैट डजंट मीन ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया। यहाँ पे चलो मंथली चार्ट पे, सी दिस वन। मंथली चार्ट एक बात बोल रहा है, 18,000 के लेवल पे 2 बार इसने डबल टॉप लगाया है। ओके, जनवरी और दिसंबर दोनों मंथ में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। जब तक वो बड़े लेवल्स को नहीं काटेगा, बड़ा ट्रेंड बनना मुश्किल है। और फिलहाल की डेट में लेट्स सी क्या होता है। बट यस, इट इज गुड टाइम फॉर द क्वालिटी स्टॉक अक्यूमुलेशन। नॉट लाइक कि आप कहीं भी कुछ भी ले लो, अक्यूमुलेशन के लिए अच्छा चांस हो सकता है, बट यू कांट गो विद द ट्रेंड। आपको ट्रेंड में नहीं मिलने वाला, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होगा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। यहां देखिए, सबसे पहला चार्ट जो है यहाँ पे, दैट इज इप्का लैबोरेटरीज। ओके, पहले हम लोग इसका पैटर्न्स देख लेते हैं। सी दिस वन, यहाँ पे मैं आपको इसका पैटर्न दिखा देता हूँ। इप्का लैब मेरी वॉच लिस्ट में क्यों आया है, सी दिस वन। एज यू कैन सी, यहाँ पे जनवरी 2025 में 14 जनवरी 15 जनवरी को कुछ रेजिस्टेंस बना था। उस रेजिस्टेंस के नीचे आपने एक साल बिताया है। एंड अभी हम वापस 16 जनवरी 17 जनवरी के आसपास खड़े हैं। और अगर आप देखोगे तो अब मार्केट उसके लिए बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। लेट्स सी फंडामेंटल्स क्या है, उसके बाद आगे का डिस्कशंस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे सामने फंडामेंटल्स में हम ये नहीं देख रहे कंपनी क्या क्या कर रही है, ग्रोथ है कि नहीं है। मैं जब स्विंग वॉच लिस्ट के लिए फंडामेंटल देखता हूं तो ये देखता हूं कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी का बिजनेस साउंड है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी और उसमें कुछ दिक्कत हो जाए, तो वो एनालिसिस समझो। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, दैट इज गुड। प्रमोट होल्डिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है। पी रेशियो 45 का, जबकि आरओसी और आरओई कम है। इसका मतलब क्या है, आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं। ओके, और ये प्रीमियम वैल्यूएशन आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, इसको इस बात से समझो कि पिछले एक साल से साइडवेज है। पिछले एक साल से तो मार्केट को अगर लंबा कुछ करना होता तो कर चुका होता। अब मार्केट ने अभी तक लंबी गिरावट नहीं करी, इसके दो ही रीजन है कि मार्केट को कुछ उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर उस उम्मीद को झटका लगा तो फिर दिक्कत है। सो उससे हमें कौन बचाएगा जब प्रीमियम वैल्यूएशन होते हैं, तो उससे हमें बचाता है ये चीज। ओके, अगर ये आपके पास डिफाइन नहीं है, बी रेडी फॉर द मोर पेन। और अगर आपके पास ये डिफाइन है अभी के मार्केट में, तो ये भी लगातार खट 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 जा सकते हैं। ओके, लेकिन लेट्स सी, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। यू कांट क्लोज द डोर्स, आपको मार्केट में रहना पड़ेगा 24/7। यहाँ पे चलो, प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑल्सो गुड, खराब नहीं है। फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे आइए। फाइनेंशियल्स दिसंबर के थे, 2266 करोड़ की रिवेन्यू थी, और अभी का रिजल्ट आया नहीं है, और 276 करोड़ का प्रॉफिट था। इसको पहले वाले में देखते हैं, 2380 करोड़ और 246। इस सितंबर से कंपेयर करें तो उससे अच्छी रिवेन्यू ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे हैं, 10% से ज़्यादा बढ़े हैं। दिसंबर में देखते हैं, लेट्स सी क्या आती है क्या नहीं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी बढ़िया कर रही है, साउंड है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस में यहाँ पे तो नजर नहीं आ रही है, एक्सेप्ट वन थिंग। यहाँ पर आपके जो मार्जिन है उन्होंने एक प्रेशर देखा था मार्च के अंदर, तो वो मार्च क्वार्टर की बात थी। देखते हैं दिसंबर में क्या आता है। ओवरऑल हिस्ट्री तो अच्छा ही बता रही है कि कुछ खास
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में यहाँ कोई इशू नहीं नजर आया। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग, कोई बड़ा डाटा आया हो, कुछ और चीज़ है तो लेट्स सी, उसको फिगर आउट करते हैं। पब्लिक ने यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस नहीं करे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कुछ है ही नहीं, तो पब्लिक की सिर्फ 6.5% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स अच्छा रखते हैं, FIIs भी अच्छा रखते हैं, DIs भी अच्छा रखते हैं। FIIs ने मामूली सी होल्डिंग घटाई है, DIs ने बढ़ाई है, पब्लिक की घटी है और अदर्स में भी घटी है। सो एक्चुअल होल्डिंग जो बढ़ाई है वो बढ़ाई है हमारे DIs ने, और DIs छोटी मोटी नहीं, 36-37% की होल्डिंग रखते हैं, दैट इज वेरी गुड। पब्लिक पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 1 लाख से भी कम शेयर होल्डर हैं, तो पब्लिक में बहुत पॉपुलर नहीं है। और जो नंबर यहां से भी दिखता है कि पब्लिक का होल्डिंग परसेंटेज भी काफी कम है, सिर्फ 6% के आसपास का रिटेल शेयर होल्डिंग है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो ओवरऑल साउंड है। लेट्स सी द चार्ट्स। चार्ट्स क्या बोलते हैं, यहां पे आइए। चार्ट्स के ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया कि 1 ईयर कंसोलिडेशन है और यहां पे अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, देखो फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जोन को काटने के हमारे पास कितने अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट्स। ओके, 3 अटेम्प्ट्स इन 1 ईयर, 3 अटेम्प्ट्स इन 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स में इतने अटेम्प्ट हुए हैं हमारे पास में। अब यहां पर चलो इसको एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं। डेली पे तो यही नजर आ रहा है कि ठीक ठाक है, तो ये 52 हफ्ते का कंसोलिडेशन हो गया है, 52 वीक कंसोलिडेशन, तो एक अच्छा साइन है 52 वीक का कंसोलिडेशन होना, और फिर उसके बाद में अपर रेंज पे आके खड़ा होना, जबकि मिड स्मॉल में करेक्शन है। अब अच्छी चीज क्या है, मिड स्मॉल क्या कर रहे हैं, करेक्शन में है। कहां है, करेक्शन में। और ये क्या कर रहा है, ये आके खड़ा हुआ है 52 वीक हाई के ऊपर। ओके, 52 वीक हाई के ऊपर आके खड़ा हो गया। मंथली देखते हैं क्या बोलता है चार्ट। सी दिस वन, मंथली चार्ट पे एक अच्छी चीज क्या होगी वो समझो। आप मंथली क्लोज तो इन लेवल्स के ऊपर भी नहीं कर पाए, जहां पे आप खड़े हो ना वहां मंथली क्लोज आप कर ही नहीं पाए लास्ट 12 महीने में, एक बार भी सिंगल टाइम नहीं हो पाई आपकी मंथली क्लोज। सो दैट इज अनदर थिंग जो हमें वॉच करनी चाहिए इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। ये आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, जनवरी फरवरी में वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। अब चलते हैं वापस डेली चार्ट पे। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज, वो हमें डिफाइन करने जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में प्रॉपर 52 वीक का डाटा, 52 वीक के डाटा के बाद में अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, यहां पे अगर ये ऊपर जाता है सो देयर विल बी ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, राइट, क्लियर। तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो यहीं पे इसने अभी सपोर्ट लिया है, यहां पीछे भी रेजिस्टेंस था, तो इसी लेवल को हम अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिफाइन कर देंगे। क्लियर हो गया, दिस लेवल शैल प्ले एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डिफाइन रहेगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना, वहां मैं डिफाइन कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 कंपनी यहाँ पे जो है दैट इज लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट। सी दिस वन, इसका आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद देयर हैज बीन 3 अटेम्प्ट्स टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। फर्स्ट सी द फंडामेंटल्स, देन हम इसके ऊपर चलेंगे। सो ये हमारे सामने लीला पैलेस का डाटा, फंडामेंटल डाटा, लगभग 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी 11 से ऊपर का है, नोट कर लेना। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, दैट मींस प्रीमियम वैल्यूएशन है, ये मान के चलो। प्रमोटर होल्डिंग 75 से ज्यादा है, जो कि इवेंचुअली आपको 75 से कम करनी ही पड़ेगी। पी रेशियो 58 का है, जो कि ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, कम है। कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। दैट मींस इस स्टॉक में खाली स्विंग एंड मोमेंटम वाले ही ध्यान देते हैं, और वो भी स्ट्रिक्ट सपोर्ट के साथ में, वरना दिक्कत हो सकती है। प्राइस टू बुक ठीक ठाक मान सकते हैं। व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल्स, यहां आइए फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स पे कोई बड़ी चीज है क्या, लेट्स सी। दिसंबर 24 के फाइनेंशियल्स बोलते हैं कि आपने 56 करोड़ का प्रॉफिट किया, दैट इज गुड। दिसंबर 25 के फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आ चुके हैं, प्रॉफिट इज ह्यूज, गजब भाई साहब, 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। सो ये बढ़िया चीज है, आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है। अब हम ये नहीं करें कि कंपनी का ग्रोथ क्या है वो छोड़ो, हमें ये देखना है कि स्विंग एंड मोमेंटम के लिए वॉच लिस्ट जो हमारी है उसमें इसके बाद में कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट जजिंग द कंपनी की कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, बिकॉज हम स्विंग मोमेंटम की वॉच लिस्ट बना रहे हैं, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट। आओ यहाँ पे चलते हैं। यहाँ शेयर होल्डिंग कोई बड़ा चेंज है क्या, बिकॉज दिसंबर का तो रिजल्ट आउट हो चुका है। लेट्स सी शेयर होल्डिंग, अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो FIIs ने कुछ माइनस किया है, DIs ने प्लस किया है, पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं। अब बताओ 1% से कम पब्लिक होल्डिंग है, 1% मतलब 1% के आसपास है, 1-1.5% की, बताओ क्या है। और कोई पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 60,000 भी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर फिलहाल की रेट में निकल के नहीं आते। लेट्स सी द टेक्निकल्स। मेरा तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि रिजल्ट्स अच्छे आए, उसके बाद में अगर मोमेंटम बनना है, जैसे एक अटेम्प्ट यहाँ पे और हुआ है, अगर अब यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो मान लेना कि यस कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ बात है नहीं वहाँ पे। सो सी दिस वन, इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब इसको ध्यान से देखो। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ये हुआ था जुलाई के अंदर, ओके। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है अक्टूबर के अंदर,
और थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है जनवरी के अंदर। सो आप ये तो ध्यान रख सकते हो कि आईपीओ या लिस्टिंग के बाद में आप कुछ कह भी कह लो, लिस्टिंग, ओके, लिस्टिंग के बाद में क्या हुआ है, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है इसलिए लिस्टिंग के बाद में 6 मंथ्स कंसोलिडेशन हुआ है, 6 मंथ्स कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड 6 मंथ कंसोलिडेशन के साथ में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे हमें नोट करनी इंपॉर्टेंट चीज, गुड रिजल्ट्स। उसके साथ हमें क्या नोट करना है, टेक्निकल, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स टू क्रॉस रेजिस्टेंस, ये भी हमें नोट करना है। अब उसके बाद क्या भाई, सिंपल बात है, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, दैट मींस कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्विंग और मोमेंटम का ध्यान रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर बुल्स क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, बुल्स रिव्यू कर सकते हैं। हो सकता है ये ऐसा करके ऐसा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, दैट इज मार्केट। संभावना ये होती है कि ऐसा करने के बाद चांसेस ये होते हैं कि एक ट्रेंड या मोमेंटम या स्विंग और बना दे ऊपर की तरफ में, लेकिन कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होती। व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट? सो देखो, ये लेवल था जहां से लिस्टिंग के बाद में इसने प्रेशर फील किया था। वी शुड कीप दिस लेवल इन अवर माइंड, ओके, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है, क्लियर। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो हमारा ये निकल के आता है। बाकी आप टेलीग्राम पे रिपोर्ट में देख लीजिएगा। क्लियर हो गया इतना? आई होप ये समझ आया आपको। वीकली और देखते हैं एक बार, इज देयर एनी बिग चेंज और समथिंग लाइक दैट। साफ दिख रहा है भाई, वीकली पे भी एकदम टोटल ये वीक नीचे आया, तो जितना हफ्ते यहाँ पे रुक के इसको रेजिस्टेंस को काटने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और जितना यहाँ पे वो रुकेगा उतना अच्छा रहेगा, वरना यहाँ से मजा नहीं आएगा अगर ये रेजिस्टेंस नहीं कटा। तो कटना चाहिए, जिस हिसाब से फॉर्मेशन है ना, दैट इज वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड बेस, ध्यान रखना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट मंथली चार्ट? मंथली चार्ट पे तो सिंगल क्लोज नहीं आई है, अभी आपको दिख रहा होगा जिस मंथ के आप खड़े हो, अगर यहीं पे भी क्लोज होती है तो अभी ये बेस्ट एवर क्लोज है, आप ध्यान रखना। अभी मंथली चार्ट पे जो बेस्ट एवर क्लोज आई है वो इस पॉइंट पे आई है, और ये पॉइंट क्या है, लेट्स डिफाइन दिस वन, 434 रुपए। एज यू कैन सी 433.7, 434 रफ फिगर में पकड़ो, दैट इज द बेस्ट एवर मंथली क्लोज। इस मंथ देखते हैं क्या होता है, बट एक्चुअल ट्रेंड और मोमेंटम कब बनेगा, 1 2 3 इसके ऊपर, अदरवाइज नो 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 नो, बिग नो। इसके ऊपर रिव्यू करेंगे बुल्स, ठीक है। अब क्या करना है क्या नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। माय जॉब इज टू शेयर द इंपॉर्टेंट डाटा, वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ध्यान रखिए, मार्केट है, मार्केट को हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। वी कांट फाइट विद द मार्केट, हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना है, समझना है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। बाकी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में ध्यान रखिए, ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जल्दी ही वेव एनालिसिस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पॉसिबली या होपफुली आप कह लीजिए 23 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा, बसंत पंचमी के दिन। आई एम प्लानिंग फॉर दैट टू लॉन्च द वेव एनालिसिस इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्योंकि 1-to-1 सिखाना मेरे लिए संभव नहीं है। आई वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ मोर इन द रिसर्च, मोर इन माई वर्क, एंड मैं 1-to-1 अब सिखाना जो है ऑलरेडी बंद कर चुका हूं। जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उनको हम सिखा रहे हैं, और कंप्लीट क्लोज हो जाएगा फरवरी तक, 28 फरवरी तक हम कंप्लीटली उसको कंप्लीट कर देंगे, जो भी अभी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है। और अभी हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसी के नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं वेट टिल 23 जनवरी, उसके बाद आप वहां पर वेव एनालिसिस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं, जहां पे डाउट सॉल्विंग सेशंस की भी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई डाउट रहे तो आप डाउट सॉल्व भी करवा पाएं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंपॉर्टेंट लिंक और जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजीज है जो अपसर्च के साथ में है, उनको अगर देखना चाहें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। साथ में स्कैनर्स के अगर लिंक चाहिए, मार्केट वॉच के लिंक चाहिए, तो वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जहां पे डिस्काउंट कूपन आप ले सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।